Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 22. सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7 और ये वर्कशीट आपको करनी है 4 अक्टूबर 2021 को। और आज की वर्कशीट में हम राइटिंग सेक्शन का पैराग्राफ राइटिंग करेंगे स्टूडेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ्स को हम कैसे लिखते हैं इसके बारे में इस वर्कशीट में समझेंगे। लेट्स रन हाउ टू राइट ए पैराग्राफ। सीखते हैं कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी क्या होती है, आपको उस टॉपिक के बारे में जो भी कुछ पता है आपको एक रफ सीट पर वो लिख लेना चाहिए। राइट एवरीथिंग यू नो अबाउट द टॉपिक ऑन ए रफ सीट एट वन प्लेस। सेकंड में सबसे पहले फिर ओपनिंग सेंटेंस, जब आपने रफ सीट पर सब कुछ लिख लिया उस टॉपिक के बारे में तो हम ओपनिंग सेंटेंस अपने पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या होना चाहिए, ओपनिंग सेंटेंस टेल्स व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट, कि आप किसके बारे में लिखने जा रहे हैं वो फर्स्ट सेंटेंस से ही क्लियर हो जाना चाहिए। डिसाइड योर ओपनिंग सेंटेंस, अब डिसाइड करें कि कौन सा ओपनिंग सेंटेंस होगा। ऐड द डिटेल्स ऑन द गिवन टॉपिक यूजिंग एग्जाम्पल, फिर ओपनिंग सेंटेंस के बाद आपको जो है और डिटेल्स लिखनी है, एग्जाम्पल्स देने हैं। फिर आपको लास्ट में क्लोजिंग सेंटेंस देना होता है। जैसे ओपनिंग सेंटेंस इंपॉर्टेंट है ऐसे क्लोजिंग सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। इट रिपीट्स व्हाट यू वांट टू से इन द पैराग्राफ, आप पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं ये बात हमें क्लोजिंग सेंटेंस से पता लगती है। तो देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस प्रोसीजर ऑफ राइटिंग ए पैराग्राफ को कैसे जो है हम प्रैक्टिकली करेंगे। ये इसमें पैराग्राफ दे रखा है एक, राइट ए पैराग्राफ ऑन द मोस्ट पर्सन इन माई लाइफ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, मेरे जीवन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है उसके बारे में देखिए। तो सबसे ऊपर तो आपको पता है कि राइटिंग सेक्शन में हम टाइटल लिखते हैं, तो टाइटल क्या हो गया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, ये हमारा टॉपिक है। तो अब हमें ओपनिंग सेंटेंस डिसाइड करना है। तो ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज, अब वो कोई भी हो सकता है इंपॉर्टेंट पर्सन, आपकी मदर, फादर, अंकल, आंट, कोई भी। तो जो है, मान लो आपकी मदर है तो आपको लिखना है इज़ माई मदर, कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मेरी लाइफ में कौन है, मेरी मदर है। अब आपको रीजन्स देने, एग्जाम्पल्स कहा था ना मैंने, आपको रीजन्स देने कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है आपकी लाइफ में। द 3 रीजन्स वाई सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, कि वो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई 3 रीजन आपको देने पड़ेंगे। जैसे इसमें दे रखा है सी इज़ ए वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन, अब इसमें सी आएगा, ही नहीं आएगा, क्योंकि मदर सी होती है, फीमेल के लिए हम प्रोनाउन सी यूज़ करते हैं। क्यों वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सी इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन। सी टेक्स केयर ऑफ माई डेली नेसेसिटी, लाइक वो मेरी डेली नेसेसिटी का ध्यान रखती है, क्या क्या, माई होमवर्क, माई फूड एंड माई स्कूल ड्रेस एट्सेट्रा। मेरा होमवर्क, मेरे होमवर्क में, मेरे फूड में और मेरे स्कूल ड्रेस में। सी गाइड्स हेल्प्स मी व्हेन आई फेस एनी, कोई भी प्रॉब्लम आती है वो मेरी हेल्प करती है। सी हेल्प्स मी इन माई स्टडी, वो मेरी स्टडी में हेल्प करती है, गेम्स में हेल्प करती है, एक्सरसाइज करने में हेल्प करती है, कोई भी जो हेल्प करती है वो आपको लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद स्टूडेंट 3 एग्जाम्पल देने के बाद आपको क्लोजिंग सेंटेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्लोजिंग लाइन। सो सी इज़ माई रोल मॉडल, इसलिए वो मेरी आदर्श है, मेरी रोल मॉडल है, ये इसका क्या हो गया, क्लोजिंग लाइन। तो इस तरह से हम पैराग्राफ लिखते हैं। अब इसमें सेकंड पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस करवा रखी है, ये देखिए। नाउ राइट ए पैराग्राफ इन द स्पेस गिवन बिलो, टॉपिक क्या हो गया, आवर प्लानेट अर्थ। तो हमें टॉपिक को पता है बीच में लिखना है, सबसे ऊपर टाइटल लिखने हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आवर प्लानेट, पी कैपिटल होगा प्लानेट में, क्योंकि जब टाइटल लिखते हैं तो कंटेंट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, जो मेन वर्ड होते हैं उनका। अब स्टार्टिंग में वही ये ओपनिंग सेंटेंस, अब प्लानेट अर्थ के बारे में लिख रहे हैं तो अर्थ का एक सेंटेंस ज़रूर होगा, अर्थ इज़ द यूनिक प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। यूनिक या सिंपल, तो यूनिक एक अद्भुत प्लानेट है सोलर सिस्टम का अर्थ, तो यहाँ पर आएगा यूनिक। इट इज़ स्पेशल बिकॉज, ये विशेष है क्यों, इट इज़ द ओनली प्लानेट, यस केवल यही एक ऐसा प्लानेट है वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज़ द थर्ड ऑफ द 8 प्लानेट्स इन द सोलर सिस्टम। थर्ड क्यों है, क्योंकि सूरज की फ्रॉम द सन, अगर आपको डायग्राम ये सोलर सिस्टम का याद आएगा तो इस डायग्राम में आप देखेंगे अर्थ जो है वो कौन से नंबर पे है,
3rd नंबर पर है, और जो 8 जो प्लानेट है उसमें 3rd नंबर पर है सन से डिस्टेंस के हिसाब से। लैंड, एयर एंड वाटर, लैंड एंड सोइल, तो एयर एंड वाटर वहाँ पर अर्थ पे क्या है, एयर एंड वाटर है, इसलिए वो वहाँ पर जीवन पॉसिबल है। प्रेजेंट ऑन अर्थ मेक्स लाइफ पॉसिबल, एयर एंड वाटर की वजह से ही हमारी अर्थ का जीवन संभव है, तो यहाँ पर आएगा एयर एंड वाटर। फिर आपको कोई सेंटेंस लिखना, आई लव इट वेरी मच, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। और एंडिंग सेंटेंस देखिए, अर्थ इज़ द होम टू मैन एंड अदर लिविंग बींग्स, अर्थ जो है घर है इंसान का और लिविंग बींग्स का। वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्लानेट, हमें अपनी प्लानेट की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए। आपने देख लिया ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन, काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारी अर्थ के ऊपर आ गई हैं, तो उससे हमें अपनी प्लानेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आज की वर्कशीट में अपने पैराग्राफ लिखना सीखा। तो आप किसी भी टॉपिक पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। अपने माइंड में ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल में कंटेंट वर्ड कैपिटल होंगे, और उसके नीचे फिर ओपनिंग सेंटेंस टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। फिर आपको 3-4 एग्जाम्पल्स देने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, और लास्ट में क्लोजिंग लाइन आपको लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आज की वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।